तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मानव नेतृत्व तथा रंग बिरंगा संसार का जो चैप्टर था मैंने कल डिस्कस किया था। तो उसके जितने बहुविकल्पीय अति लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिया था और बचा था इसका क्या, सिर्फ न्यूमेरिकल। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल बचा था जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम नहीं, हर साल इसका न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में हर बार आते भी हैं। तो 2021 बोर्ड एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल आने के सबसे ज़्यादा चांस है जो वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आप लोगों को चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, और वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड यहाँ। ठीक है, क्या करना है, शेयर करना है। तो चलिए, और अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानव नेतृत्व तथा रंग बिरंगा संसार का नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। परावर्तन तथा अपवर्तन का भी मैंने इसी तरह चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज के पहला क्वेश्चन देखेंगे और पहले क्वेश्चन से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न। इन प्रश्नों को आपको नोट करना है और जिस प्रकार मैं बताऊंगा हल करने का तौर तरीका उसी प्रकार आपको भी सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए एक बार क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ा जाता है, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए। ठीक है, तब तक आपको समझ में ना आ जाए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति केवल 20 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति एवं फोकस दूरी की गणना कीजिए। उपयोग किए गए लेंस की क्षमता की भी गणना कीजिए। कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है, केवल उसको कितने मीटर, 20 मीटर की दूरी तक ही वो क्या कर सकता है, देख सकता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार इसे सॉल्व किया जाएगा। हमसे पूछा है इसका कि लेंस की प्रकृति पूछा है और फोकस दूरी की गणना करने के लिए, और पूछा है कि लेंस की क्षमता भी हमको बताइए। तो लेंस की क्षमता बताना है, ठीक है, और लेंस की आपको क्या बताना है, प्रकृति बताना है, और लेंस की फोकस दूरी बताना है। इतना 3 चीज़ इसमें बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दिया है, लिखेंगे हम लोग आराम से। दिया है, देखिए वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे क्या, वस्तु की दूरी। अब देखिए कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति केवल 20 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। मतलब वो बताया गया है कि कितना, 20 मीटर की वस्तु तक, मतलब उसका प्रतिबिंब देख सकता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो ये बताइए वस्तु की दूरी मालूम है, नहीं। तो वस्तु की दूरी हमको मालूम नहीं कि कहाँ पर रखा गया, तो क्या मानेंगे, इन्फानाइट। ठीक है, क्या मानेंगे, इन्फानाइट। अब देखिए निकट दृष्टि दोष से इसलिए किस में हो जाएगा, वो ऋणात्मक में हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद आना चाहिए। ठीक है, वस्तु की दूरी जिसे हम किसे यू से डिनोट करते हैं, हमको वस्तु की दूरी हमको बताया नहीं है तो इसलिए इन्फानाइट मानेंगे, और निकट दृष्टि दोष इसलिए हम लोग क्या मानेंगे, ऋणात्मक मानेंगे। ठीक है, इतना जानेंगे आप लोग। अब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी दे रखा है, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे लिखिए आप लोग। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किससे डिनोट करते हैं, भी से। अब प्रतिबिंब की दूरी भी से डिनोट करते हैं और लिखा है कि केवल 20 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। ठीक है, केवल 20 मीटर की दूरी तक, तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम से डिनोट कर सकते हैं तो पूरा मीटर लिख सकते हैं, लेकिन निकट दृष्टि दोष से इसलिए क्या हो जाएगा, यह माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको आना चाहिए। अब देखिए लेंस की फोकस दूरी हमसे पूछा है। क्या पूछा है, पहली बात कि लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी हमसे पूछा है स्टूडेंट। ठीक है, और लेंस की फोकस दूरी किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल एफ से बराबर, ये हमसे क्वेश्चन मार्क पूछा है। अब देखिए लेंस सूत्र से लिखेंगे इसको। ठीक है, लेंस सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र सभी लोग जानते हैं कि नहीं स्टूडेंट, तो लेंस सूत्र स्टूडेंट ये होता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला होता है लेंस सूत्र का। तो इसी पर आपको रख देना है, तो ये जाएगा 1/f, यही तुमको निकालना है, बराबर 1/v, v का वैल्यू कितना दिया, -20 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/u, u की वैल्यू क्या है, -इन्फानाइट। ठीक है, तो अब यहाँ से निकल जाएगा कि 1/f बराबर 1 - 20, इस माइनस उकड़ा इस माइनस में होता क्या हो जाएगा, +1/इन्फानाइट। ठीक है, इतना हो जाएगा। जैसा कि जान पा रहे हैं कि 1/इन्फानाइट का वैल्यू क्या होता है,
तो 1/इनफाइनाइट में जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइड रख देंगे, क्योंकि 1/इनफाइनाइट का वैल्यू किस में, इनफाइनाइट का वैल्यू हमको मालूम है, कुछ नहीं। इनफाइनाइट वैल्यू थोड़ी हमको कि 5 है कि 7 है, क्या भाग दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ये कम कम कैंसिल, तो यहाँ से अब तुलना किस में करेंगे, सिर्फ इसमें। तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/-20। अब यहाँ से f बराबर क्या निकल जाएगा, -20 मीटर। ठीक है, क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, -20 मीटर निकल जाएगा। ठीक है, f बराबर निकल गया क्या, -20 मीटर निकल गया स्टूडेंट। अब ये कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी तो हमको निकल गया, कि लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें खूब बढ़िया से, कि लेंस की फोकस दूरी निकल गया स्टूडेंट। लेंस की फोकस दूरी आपका निकल गया क्या, f बराबर -20 मीटर। ठीक है, और बताइए कि अगर फोकस दूरी माइनस में आ गया, फोकस दूरी माइनस में आ गया, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि कौन सा लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। किसका, अवतल लेंस का। ठीक है, अगर ये धनात्मक में रहता तो उत्तल लेंस, तो एफ का वैल्यू क्या आ गया, माइनस में आ गया, तो इसलिए अवतल लेंस। अब देखिए हमसे पूछा है लेंस की क्षमता भी पूछा है, तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या निकाल देते हैं, लेंस की क्षमता। तो हमके क्वेश्चन में पूछा था लेंस की, देखिए फोकस दूरी -20 मीटर, अब प्रकृति क्या हो गया, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब लास्ट पूछा है लेंस की क्षमता, अब लेंस की क्षमता हम लोग निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो लेंस की क्षमता बराबर, ठीक है, क्षमता क्या होता है, P। ठीक है, पावर, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1/f। यही तो होता है, यही ना होता है, लेंस की क्षमता बराबर P बराबर 1/f होता है। तो यहाँ P बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f का वैल्यू क्या है, -20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P बराबर -0.05 मीटर। ठीक है, अब भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -0.05 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंस की क्षमता निकलता है तो किस में निकलता है, डायोप्टर में। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्षमता किस में निकलता है, तो डायोप्टर में निकलता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मालूम चल गया क्या था, जो व्यक्ति होगा वो -0.05 डायोप्टर का अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। क्या, व्यक्ति के जो चश्मे प्रयोग होगा उस -0.05 डायोप्टर और किसका, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं किस प्रकार मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से इसमें मैंने लिखा है और अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं, उसे देखेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में दूसरा आ गया है, सेम उसी के पैटर्न पे मैं सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को दिया हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन है। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता व किस प्रकृति के लेंस का प्रयोग करना होगा, गणना कीजिए। चलिए स्टूडेंट आप इसे लगाइए। ठीक है, वो क्वेश्चन में बता दिया हूँ और इसे आप सोल्यूशन करके हमें बताइए कि किस प्रकार इसे सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, सेम वही सवाल ही है। ठीक है, बस अंक चेंज हुआ, पैटर्न वही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया है उसे लिखेंगे। ठीक है, दिया है, ठीक है, दिया है वस्तु की दूरी। चलिए स्टूडेंट आप ही बताइए, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, और निकट दृष्टि दोष है तो वस्तु की दूरी किसे, यू से डिनोट करते हैं। यू बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, वो भी क्या निकट दृष्टि दोष है इसलिए माइनस में हो गया। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, तो हमको दे रखा है जैसे उसमें लगाया था सेम उसी कैटेगरी से लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप बस वीडियो को देखते रहिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तब एग्जाम में बैठेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी ये इसी प्रकार एकदम यही क्वेश्चन ही आपको आने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से आने वाले हैं, बस अंक चेंज रहेंगे तो बस बाकी आप सोल्यूशन कर लीजिएगा वैसे ही। तो प्रतिबिंब की दूरी v बराबर कितना दिया है, कह रहा है कि 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष है तो -50 मीटर हो जाएगा स्टूडेंट, -50 मीटर। ठीक, आप स्टूडेंट करना क्या है, लेंस की है, देखिए जिस प्रकार में लिख रहा हूँ उसी प्रकार आपको भी लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन लगाए जाते हैं जिस प्रकार मैं लिख के लगा रहा हूँ। तो लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क, हमसे यही पूछा है। खूब जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही आपको भी एग्जाम में लिखना है। फिर देखिए लेंस सूत्र हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे स्टूडेंट, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है आप तुम्हें याद ही हो गया होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताए हैं। तो 1/f बराबर 1/v - 1/u, यही तो होता है। अब सिंपली इस पे रख लीजिए, तो 1/f हमको तो f की वैल्यू निकालना ही है। अब 1/v, 1/v का वैल्यू कितना दिया है स्टूडेंट, तो -50 मीटर। फिर माइनस लगा देंगे, 1/u का वैल्यू कितना दिया, -इनफाइनाइट। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ से, तो 1/f बराबर
1/-50, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस होगा तो प्लस 1/इनफाइनाइट। और जैसा कि ये जानते हैं कि इसका मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अब हमको तुलना सिर्फ इसी में करना है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे 1/f बराबर 1/-50, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल एफ की वैल्यू क्या निकल जाएगी, -50 मीटर, ठीक है, -50 मीटर निकल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। आज देखिए एफ का वैल्यू तब -50 आ गया तो हमको तुरंत मालूम चल गया किस लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। किस लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग है स्टूडेंट, क्योंकि अवतल लेंस में फोकस दूरी जो होती है वो माइनस में आती है, ठीक है। तो अवतल लेंस हो गया। अब हमसे पूछा था क्या, लेंस की क्षमता पूछा था, ठीक है। चलिए ये भी दर्शा लेते हैं। पूछा था लेंस की क्षमता बताइए, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो लेंस की क्षमता जो होता है P बराबर वो क्या होता है, 1/f होता है, यही तो होता है। तो यहाँ से हम P निकालेंगे तो 1/f, एफ की वैल्यू कितना दिया, -50। अब P बराबर कितना निकल जाएगा यहाँ से, तो -0.02। आज क्षमता है तो किस में निकलेगा, डायोप्टर में निकलेगा स्टूडेंट, डायोप्टर। तो इसका क्षमता निकल गया -0.02 डायोप्टर निकल गया। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमने वहाँ पे लेंस की फोकस दूरी भी हमने निकाल दिया और यहाँ पे क्या निकाल दिया, इसकी क्षमता भी निकाल दिया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसी पे कैटेगरी था। आपका पूरा कंसेप्ट अब क्लियर हो गया। इस पे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर मानो ने तो रंग बिरंगा संसार से आ रहा था एकदम सेम इसी पैटर्न पे एक आएगा तो आपका तो काम बन गया तुरंत, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को भूलिएगा मत एग्जाम तक, ठीक है, समझ लीजिए। इस कंसेप्ट को भूलिए, जैसे मैं लगा रहा हूँ उसी तरह आपको भी लगाना है और अच्छे मार्क्स आपको दिए जाएंगे, मेरा वादा आप लोगों से, ठीक है। चलिए तो इस कंसेप्ट को भूलना नहीं, प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इसे आप लोग लगाने की अपने खुद से कोशिश कीजिए, आप लगा लेंगे स्टूडेंट। उसी प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, जिस प्रकार मैंने बता दिया 2 क्वेश्चन, ठीक है। खूब आराम से आप लगा लेंगे। कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंखों से 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। 10 मीटर से अधिक दूरी को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अनंत पर किसी वस्तु को देखने के लिए किस फोकस दूरी एवं क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी, लेंस की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसे भी लगाने में आप लोगों को, ठीक है। आप सेम लिखेंगे क्या, दिया है वस्तु की दूरी, इसमें वस्तु की दूरी बता रखा है, ठीक है। खूब आराम से वस्तु की दूरी नहीं बताया रहता तब भी हम लोग कर लेते हैं। वस्तु की दूरी क्या रखा है, कह रहा है कि कहाँ पे, अनंत पर किसी वस्तु को देखने के लिए। कहाँ पे भैया, अनंत पर किसी वस्तु को देखने के लिए। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, u। u क्या हो जाएगा, अनंत, क्योंकि दिया है। और जैसा कि देख पा रहे हैं क्या, निकट दृष्टि 2 से तो माइनस, ठीक है। अब देखिए इतना तो आप लोग मतलब दोनों क्वेश्चन में से सीख ही गए हैं कि अब क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी लिखना है। अब प्रतिबिंब की दूरी भी दे रखा है, प्रतिबिंब की दूरी 1% दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट। आप एग्जाम में बस बैठिए तो फिर देखिए तमाशा, मज़ा आएगा। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर, ठीक है, कितना दिया है, तो 10 मीटर की दूर की वस्तुओं को ही स्पष्ट और वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ तक बन रहा है, 10 मीटर की दूरी पे। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, v बराबर 10.0, मतलब ये 10 ही होता है, 10 मीटर। लेकिन जैसा कि देख पा रहे हैं कि क्या, निकट दृष्टि 2 से, इसलिए क्या हो जाएगा, यह ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको आ गया। अब सिंपली आगे क्या हम लोग करते थे, तो लेंस की फोकस दूरी हमसे पूछा है ना, तो पहले हम लोग लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी। अब स्टूडेंट लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क। तब हम लोग क्या लगाएंगे स्टूडेंट, लेंस सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र लगाएंगे, समझ रहे हैं। अब लेंस सूत्र क्या होता है, तो इतना तो भाई आपको याद है ना, हो गया होगा कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है स्टूडेंट, ठीक है, सब लोग जानते हैं। चलिए अब इस पे लगाएंगे तो 1/f का वैल्यू तो हमको निकालना है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे मालूम चल रहा है कि 1/u और v है ना। अभी का वैल्यू कितना दिया है, -10 मीटर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -10। अब -1/u का वैल्यू क्या दिया, -इनफाइनाइट, ठीक है। अब सिंपली करना क्या है कि 1/f बराबर, अब देखिए यहाँ पे 1/-10, इस माइनस को इस माइनस में होता क्या हो जाएगा, प्लस, 1 क्या हो जाएगा, -इनफाइनाइट। मैंने बताया था कि इसका वैल्यू तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपको तुलना किस में करना है, इनमें। तो अब लिखेंगे कि 1/f बराबर 1/-10
10। अब यहाँ से स्मॉल एफ का गुणा इस एक में होगा तो क्या आ जाएगा स्मॉल एक, अब -10 का गुणा एक में होता है, क्या आ जाएगा -10 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फोकस दूरी आपका आ गया। ठीक है, फोकस दूरी आपका क्या आ गया -10 मीटर। आप फोकस दूरी तब माइनस में आने लग गया तो हमको मालूम चल गया कौन सा लेंस, अवतल लेंस। कौन सा लेंस का प्रयोग होगा, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, अब आ गया। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट अब क्या बोला है, यहाँ पे क्षमता भी हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लेंस की क्षमता। चलिए, तो हम लोग लिखेंगे लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता सभी लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो P बराबर 1/f। f के वैल्यू कितना दिया है, तो -10 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या निकल जाएगा, -0.1। और क्षमता है तो किस में निकल जाएगा, डायोप्टर में। ठीक है, तो बताइए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन और एक भी क्वेश्चन बचेगा आपसे कुछ नहीं, कंसेप्ट क्लियर, वहाँ सब कुछ क्लियर। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे ढंग से लगा लिया था। ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और खूब आराम से आप करके आएंगे, कोई 1% दिक्कत नहीं होगी। जो पढ़ा होगा स्टूडेंट वो आराम से करके आएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है, इसको भी हम लोग बहुत ही आस्ते से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, और इसे भी सोचने समझने और लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो पहले कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, पहले उसको 1-2 बार पढ़ लेते हैं, ताकि उसका आपके दिमाग में इमेज बन जाए कि हाँ क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार से आप लगाएंगे। ठीक है, अच्छा आप ही बताइए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं कि नहीं, तो देखिए आप लिखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है, और पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप ही बताइए, यहाँ पे लिखिए एक पॉइंट, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कि बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा। एक एक पॉइंट आपको कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का, सभी लोग जानते हैं, बताइए, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, चेक किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इस बात से सभी लोग सहमत हैं स्टूडेंट, सभी लोग क्लियर हैं। ठीक है, कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए हम लोग लिखेंगे, फोकस दूरी पूछा ना, तो हम लिखेंगे कि माना इस लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ है, जो 25 सेंटीमीटर, देखिए लिखना पड़ता है, इसी तरह लिखना पड़ेगा आपको, 25 सेंटीमीटर दूर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर बनाती है। कहाँ पर बनाती है, 20 सेंटीमीटर पर बनाती है। कह रहा है, देखिए अभी मैं लिख लेता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को। बनाती है, कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर पर जो रखी गई वस्तु, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, 20 सेंटीमीटर पर बना रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए, तो अब देखिए इतना आपको लिख लेना। फिर अब जब क्या हल करना है, तो फिर आपको लिखना है कि दिया है, जो दिया है पहले उसको आप लोग लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है, प्रतिबिंब की दूरी दिया है, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी हम किससे डिनोट करते हैं, सभी लोग जानते हैं, तब भी से। अब भी बराबर कितना दिया हमको, प्रतिबिंब की दूरी, तब 20 सेंटीमीटर पर बनता है, 20 सेंटीमीटर। और निकट दृष्टि दोष से इसलिए क्या माइनस में लगाएंगे, इतना तो सबको मालूम है। फिर वस्तु की दूरी, अब देखिए स्टूडेंट, वस्तु की दूरी, अब वस्तु की दूरी किससे डिनोट करते हैं, यू से। अब वस्तु की दूरी कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर पे। ठीक है, या 20 सेंटीमीटर 25। अब निकट दृष्टि दोष है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों ने बहुत ही अच्छा तरीके से कर लिया। अब हमसे लेंस के सूत्र से हम फोकस दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लेंस के सूत्र लगाइए। तो लेंस के सूत्र क्या होता है, तो स्टूडेंट ये होता है कि 1/f बराबर
1/v-1/u, यही तो होता है स्टूडेंट। अब देखिए लगाना है आपको 1 स्मॉल एफ का वैल्यू हमको निकालना है, और 1 देखिए v का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे -20 और -1/u का वैल्यू क्या दिया है -25 दिया, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखिए तो हो जाएगा कि 1 स्मॉल एफ बराबर 1/-20, इस माइनस गुणा इस माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/, क्या हो जाएगा यह 25, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से निकल जाएगा 1 स्मॉल एफ बराबर, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा मान लीजिए, तो 100 ले लीजिए, ठीक है। तो 20×5 = 100, तो क्या हो जाएगा -5 और प्लस 25×4 100 +4, ठीक है। तो यही तो होगा, इतना तो जानते हैं आप लोग। तो ये हो जाएगा 1 स्मॉल एफ बराबर -5 और +4, -5 और +4, तो माइनस प्लस आता है तो घटता है, तो 5 में से 4 गया तो क्या बच गया 1, चिन्ह लग गया बड़े वाला तो -1, और बटे में क्या आ गया 100। अब देखिए इस एफ को ऊपर भेज देंगे तो ऊपर एफ चला जाएगा, और इस 100 को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -100 जाएगा। तो मतलब फोकस दूरी कितना आ गया -100, ठीक है, -100 सेंटीमीटर। तो पुस्तक पढ़ने के लिए -100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस चश्मे में प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिएगा ताकि एग्जामिनर आपको समझ आए। अतः पुस्तक पढ़ने के लिए ठीक है -100 सेंटीमीटर फोकस दूरी, -100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, कहीं कि भाई फोकस दूरी माइनस में आ गया तो अवतली लेंस तो होगा, अवतल लेंस चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए, चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। अब बताइए फ्रेंड कोई दिक्कत, इतना बड़ा सवाल, अब बताइए कोई दिक्कत हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप कितना आसानी से आप लोग बना रहे हैं, देख पा रहे हैं ना। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही जो पढ़ा रहेगा लड़का वो करके चला नहीं आएगा, क्यों वेट थोड़ी करेगा, किसी प्रकार क्वेश्चन पूछे कंसेप्ट क्लियर हो, किसी प्रकार घुमा फिरा के लगा देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि इसे भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे। देखिए कह रहा है कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -20 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से हम लगाएंगे, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी किया जाता है 1-2 बार पढ़ लीजिए। आप पहले जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए दिया क्या है, हम लोग लिखेंगे दिया है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी तो दिया है ना आप, चलिए लिख लीजिए वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी किससे, तो यू से डिनोट करते हैं। वस्तु की दूरी कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। हम तो एक चीज़ जाने गए हैं, ठीक है, कि अब आप ही सुनिए। देखिए कह रहा है क्या कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करें कि वस्तु कितना है 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो वस्तु की दूरी किस में हो जाएगी माइनस में, तो माइनस में 25 सेंटीमीटर पर क्या दिया है कि एक मनुष्य का चश्मा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु की दूरी जो u बराबर क्या मैंने रख लिया -25 सेंटीमीटर। इतना तो सभी लोग जानते हैं, इतना तो लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत 1% दिक्कत नहीं। अब देखिए लेंस की फोकस दूरी अब निकालेंगे, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। देखिए बहुत ही मज़ा आएगा, लेंस की फोकस दूरी। और लेंस की फोकस दूरी होती है स्मॉल एफ, और स्मॉल एफ बराबर क्या होता है स्टूडेंट, सभी लोग जानते हैं स्मॉल एफ बराबर क्या होता है। तो स्टूडेंट यह होता है, अच्छा स्टूडेंट एक बात बताइए हमें, ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर क्या होता है। तो देखिए ये निकालना है आपको, क्षमता बराबर क्या होता है कि P बराबर 1/F, यही तो होता है। तो ये बताइए कि तब क्षमता बराबर, यहाँ पे क्षमता है, ठीक है, क्षमता बराबर P बराबर 1/F होता है। तो यहाँ से हम F की वैल्यू निकाल सकते हैं। डायोप्टर हमको क्षमता तो दिया है, क्षमता कितना दिया है -20 डायोप्टर। तो हम लोग क्या लिख देंगे -20 डायोप्टर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट देखिए क्षमता कितना दे दिया है -20 दे दिया, ठीक है। हमको निकालना क्या है 1/F की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज़, आप एक फार्मूला होता है कि लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान समझिएगा 100/P, ठीक है। यह फार्मूला को रट्टा मार लीजिएगा।
जब भी आप एफ निकालना चाहते हो और आपका डायप्टर दे हो तो आप 100/p का फार्मूला लगाएंगे, आपका फोकस दूरी निकल जाएगा। तो फोकस दूरी निकालिए तो ये हो जाएगा एफ बराबर 100 और क्षमता कितना दिया है -20। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो 1 0 से 1 0 कट गया आपका। ठीक है, और कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो 2 5 10, तो स्मॉल एफ बराबर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ये आपका 5 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्टूडेंट आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट आ गया क्या, 5 मीटर आ गया। ठीक है, और भी माइनस में, तो अब यहाँ पे आ गया आपका -5 मीटर। अब फोकस दूरी आपका निकल गया। अब हमसे पूछा क्या है कि चश्मे के बिना मनुष्य कह रहा है कि बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। चलिए तो अब हम लोग निकालेंगे। तो फार्मूला लेंस सूत्र का जानते हैं आप लोग, क्या होता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही तो होता है। अब देखिए 1/f का वैल्यू कितना दे दिया, -5 बराबर 1/v का वैल्यू हमको नहीं दिया, हमको निकालना है। अब -1/u का वैल्यू कितना दिया, -25, तो यहाँ लिखेंगे -25। अब स्टूडेंट देखिए करना आपको क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/-5 बराबर 1/v, माइनस गुणा माइनस में होते हो जाएगा प्लस 1/, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए सिंपली आपको करना है ये चीज़ है स्टूडेंट कि 1/-5 देखिए प्लस 1/25 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा -1/25। अब बराबर इधर क्या बच गया 1/u। अब यहाँ से स्टूडेंट आपको करना है क्या, 25 और 5 कैल्शियम क्या हो जाएगा आपका 25, क्योंकि 5 से 25 कट जाएगा तो 25 ही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 5 है 25, तो -5 और -25 से 25 तो क्या हो जाएगा 1। अब बटा बराबर 1/v, -5 -1 क्या हो जाएगा -6 क्या हो जाएगा 25 बराबर 1/, क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा v। अब करना आपको क्या है कि स्टूडेंट देखिए यहाँ हमको v का वैल्यू निकालना है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा v बराबर क्या हो जाएगा 25/-6। ठीक है, अब इसका आप इसमें भाग दे दीजिए। तब 25 में 6 का भाग देंगे तो 6 चौको 24, यहाँ पे क्या बच गया 1, फिर यहाँ पे क्या 0, 10 बढ़ा के यहाँ पे 0 उतारेंगे तो 6 कम 6, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा 4, फिर 0, फिर 6 छड़े के 36, तो मतलब कितना, तो u बराबर 4.16 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, 4.16 सेंटीमीटर लगभग हम क्या करेंगे, इतना दूरी पर स्थित पुस्तक को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल गया स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए इस क्वेश्चन को कितना आसानी ढंग से आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने में स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन अगर स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 6 की, और उसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 6वां, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6वां, अभी तो मैंने 5वां डिस्कस किया हूँ। कह रहा है कि एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसे किस प्रकार में सोल्यूशन के तौर पर करता हूँ। सभी लोग जानते हैं दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का दोस्तों, तो उत्तर लेंस का। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो दिया है, ठीक है देखिए दिया है, क्या दिया है, वस्तु की दूरी। तो देखिए वस्तु की दूरी, ठीक है वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी किससे डिनोट करते हैं, u से। तो u बराबर कितना दे दिया है यहाँ पे, वस्तु की दूरी कहाँ पे, वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, तो मतलब वस्तु 25 सेंटीमीटर पे है, तो u बराबर क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे दूरदृष्टि, देखिए दूरदृष्टि दोष हो या निकट दृष्टि दोष हो, यहाँ पे वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या रहेगी, ऋणात्मक। ठीक है स्टूडेंट, ऋणात्मक रहेगी, ये बात आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वस्तु की दूरी u बराबर क्या हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी देखिए प्रतिबिंब की दूरी क्या कहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी v बराबर कितना दिया है, तो -150 सेंटीमीटर, -150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब स्टूडेंट ने किस प्रकार इसे हल करना है, अब उसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसे देखते हैं। अब स्टूडेंट करना आप लोगों को यह है
देखिए अब करना है यहाँ पे दोस्तों ये कि फोकस दूरी हमसे पूछा है, तो फोकस दूरी अगर आपका माइनस में आ जाता है तो अवतल लेंस और प्लस में आ जाता है तो उत्तल लेंस, तो प्लस में आना चाहिए क्योंकि उत्तल लेंस का प्रयोग होगा ना। तो अब देखिए देखते हैं आंसर क्या आता है, प्लस ही आएगा तभी तो उत्तल लेंस होगा। अब देखिए तो हम लोग लगाएंगे क्या यहाँ पे लेंस सूत्र, क्या लगाएंगे लेंस सूत्र। और लेंस सूत्र स्टूडेंट क्या होता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही तो होता है। सिंपली से आपको लगा देना तो ये हो जाएगा कि 1/f निकालना है हमको, एज क्या हो जाएगा 1/v क्या है -150 और फिर माइनस 1/u का वैल्यू क्या है -25। आप सिंपली करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/-150, इस माइनस को गुणा इस माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा 1/25। अब सिंपली स्टूडेंट आपको करना क्या है कि 1/f बराबर इस कैल्शियम लेंगे 150 और 25 का तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपली करना है कि ये 150 कट गया तो क्या हो जाएगा -1 आ गया और प्लस ऐसे कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा तो 25 6 का 150 तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 1/f बराबर -1 + 6 तो क्या हो जाएगा 5 और बटे क्या हो जाएगा 150। यहाँ से f का वैल्यू निकालेंगे तो 150 बटे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसे कटाएंगे f बराबर 5 यहीं 15 और 0 f बराबर क्या गया 30। तो हम देख पा रहे हैं कि f का वैल्यू प्लस में आ गया, तब f का वैल्यू प्लस में आ गया तो समझ लीजिए कि किस लेंस का उत्तल लेंस का प्रयोग होने लगा, ठीक है। f का वैल्यू प्लस में आ गया तो उत्तल लेंस, तो यही मानस आता था पहले तो हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते थे, तो उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त कौन सा होगा, कह रहा है कि उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त होना चाहिए, तो भाई 30 सेंटीमीटर का और उत्तल लेंस का प्रयोग होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6वां आपको बहुत ही अच्छे ढंग से स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 7वें को उसे देखेंगे, उसे सोचने और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि प्रिज्म वाला भी क्वेश्चन आता है इसमें, तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। कह रहा है कि एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, साइन 49 अंश का मान दिया 0.75। तो देखिए स्टूडेंट इसे किस प्रकार हम सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही इजीली टाइप करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए जो इसमें दिया रहता है उसको उतार लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया क्या दिया उसको लिखेंगे, दिया है तो यहाँ पर हमको प्रिज्म कोण दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रिज्म कोण, और प्रिज्म कोण को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर कितना दे दिया यहाँ पे 60 अंश दे दिया, ठीक है। ये चीज़ जान गया। अब दिया अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण होता है, इसे हम लोग सिग्मा एम से डिनोट करते हैं। सिग्मा एम बराबर कितना दिया है 38 अंश, ठीक है 38 अंश दे दिया। अब देखिए करना हमको क्या है स्टूडेंट, अपवर्तनांक पूछा है तो इसका फार्मूला होता है, नोट कर लीजिए। इसी फार्मूले पे बेस आता है क्वेश्चन और एक्स्ट्रा नहीं आता, इसी फार्मूले पे आएगा। अपवर्तनांक n बराबर फार्मूला होता है कि साइन a प्लस सिग्मा बटे 2 फिर पूरे बटे में साइन a/2, यह फार्मूला होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको अपवर्तनांक निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, यह साइन और ए का वैल्यू कितना दिया है प्रिज्म कोण 60 अंश और अल्पतम विचलन कोण कितना दिया है 38 अंश और बटे में क्या हो जाएगा 2 और पूरे बटे में क्या दिया है साइन a/2, ए क्या प्रिज्म कोण कितना है 60 अंश बाई 2, तो ये तो लिखेंगे। अब देखिए अपवर्तनांक n बराबर क्या निकल जाएगा, साइन ये से जोड़िए तो कितना हो जाएगा 8 और 36 98/2 और यहाँ पे काट देंगे तो क्या हो जाएगा साइन 30 अंश, ठीक है। अब स्टूडेंट करना इसको काट दीजिए तो कितना बार में कट जाएगा, तो n बराबर साइन 2 चौक को 8 और 2 9 18 49 बार में क्या हो जाएगा साइन 30 अंश, ठीक है। अब सिंपली करना है यहाँ पे कि n बराबर साइन 49 अंश का वैल्यू आगे बोल दिया था कि 0.75 होगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 49 अंश का 0.75, ठीक है ये हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट आपको करना क्या है कि अब आपको लिखना है कि साइन 30 अंश का मान, ठीक है। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। साइन 30 अंश का मान होता है क्या 1/2, 1/2 का हम क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0.5 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली आप तो हल कर लेंगे, तो n बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, तो n बराबर यहाँ से आ जाएगा क्या 1.5,
इसे रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। तो ये जगह आपका अपवर्तनांक आ गया। ठीक है, यही निकालने के लिए बोला था। तो यही क्वेश्चन आता है इस फार्मूले पे। उम्मीद करता हूँ कि आपने एक ही क्वेश्चन से इसको समझ लिया होगा। तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो फार्मूला मैं लिखा हूँ यहाँ पे एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, इस फार्मूला को याद कर लीजिए। ठीक है, और इसी बेस पे रहेगा, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ पे पूरा न्यूमेरिकल आपका मतलब अच्छे ढंग से मैंने समझा दिया, खत्म हो गया। ठीक है, एक भी न्यूमेरिकल छूटा नहीं आप लोगों से। तो यहाँ पे संपूर्ण रूप से यहाँ पे मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार पूरा अच्छे ढंग से कवर होता हुआ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।